ओम शांति। सुनते हैं आज 3 मार्च 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है और हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम अभी भविष्य में नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहेंगे तो सभी दुख भूल जाएंगे। इस दुनिया में थोड़े ही दिन बचे हैं, इसलिए हमें हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न 2, इस बेहद के नाटक को जानने से क्या लाभ होता है? उत्तर, इस नाटक को जानने से हमें अपार खुशी रहती है। हम समझ जाते हैं कि यह सब एक ड्रामा का हिस्सा है, जिसमें अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य आत्माएं अधिक पूजनीय बनती हैं। प्रश्न 3, देवियों की पूजा अधिक क्यों होती है? उत्तर, जो आत्माएं अच्छा पुरुषार्थ करती हैं, अनन्य रहती हैं, उनकी पूजा अधिक होती है। यह भी समझना चाहिए कि एक ही शक्ति के विभिन्न नाम रख दिए गए हैं, जैसे दुर्गा, काली, सरस्वती आदि। प्रश्न 4, सच्ची संपन्नता का क्या अर्थ है? उत्तर, सच्ची संपन्नता का अर्थ है संतुष्ट रहना। जो सर्व खजानों से संपन्न होता है, वही सदा संतुष्ट रहता है। संतुष्ट आत्मा को किसी प्रकार की उलझन या विघ्न परेशान नहीं करते, बल्कि वह उन्हें एक खेल समझती है। प्रश्न 5, परमात्मा 3 रूपों में हमें वर्षा कैसे देता है? उत्तर, परमात्मा हमें 3 रूपों में वर्षा देता है। बाप, टीचर और गुरु के रूप में। बाप के रूप में हमें विरासत मिलती है, टीचर के रूप में ज्ञान और सर्टिफिकेट मिलता है, और गुरु के रूप में सद्गति प्राप्ति का मार्ग मिलता है। प्रश्न 6, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता क्यों नहीं होती? उत्तर, सत्य सूर्य के समान होता है, जो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता, इसलिए सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे सभ्यता और शांति से अपनाना चाहिए। प्रश्न 7, स्वदर्शन चक्रधारी बनने का क्या अर्थ है? उत्तर, स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अर्थ है अपने 84 जन्मों के चक्र को समझना और इस ज्ञान को दूसरों को भी समझाना। जब हम इस चक्र को जान लेते हैं, तो हमें जीवन में शांति और सच्ची खुशी प्राप्त होती है। प्रश्न 8, परमात्मा की प्रतिज्ञा क्या है? उत्तर, परमात्मा की प्रतिज्ञा है कि यदि हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो वह हमें 100 गुना फल देगा, लेकिन इसके लिए हमें केवल परमात्मा से ही जुड़ना होगा और किसी अन्य से बुद्धि योग नहीं लगाना होगा। प्रश्न 9, सच्ची खुशी और विजयी जीवन के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, सच्ची खुशी और विजयी जीवन के लिए हमें निश्चय बुद्धि बनना होगा। जब हम निश्चय रखते हैं कि यह पूरा नाटक पहले भी हुआ था और अब भी हो रहा है, तो हमें हर परिस्थिति मनोरंजन जैसी लगेगी और हम हमेशा हर्षित और विजयी बने रहेंगे। प्रश्न 10, परमात्मा को बीज रूप क्यों कहा जाता है? उत्तर, परमात्मा को बीज रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि के बीज हैं। वे ही सभी आत्माओं के परम पिता हैं, जो अविनाशी हैं और पुनर्जन्म में नहीं आते। वे सदा एक समान रहते हैं और सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। प्रश्न 11, घर गृहस्थ में रहते हुए भी सेवा कैसे करें? उत्तर, घर गृहस्थ में रहते हुए भी सेवा की जा सकती है। हम अपने परिवार वालों को प्रेम और नम्रता से परमात्मा का ज्ञान समझा सकते हैं। इसके अलावा अपने आचरण द्वारा भी दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। प्रश्न 12, ज्ञान की झोली में छेद का क्या अर्थ है? उत्तर, ज्ञान की झोली में छेद का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसे धारण न करना।
अगर हम ज्ञान सुनते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते तो यह ऐसे ही होगा जैसे झोली में छेद हो और ज्ञान बहता रहे। प्रश्न 13, सच्चा खजाना कौन सा है? उत्तर, सच्चा खजाना ज्ञान, योग, धर्म और पुण्य कर्म है। भौतिक संपत्ति नाशवान है, लेकिन ये आध्यात्मिक खजाने आत्मा के साथ सदा बने रहते हैं। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।